आप जितने भी लिसनर व्यूअर हमें सुन पा रहे हैं, हम आप सभी का अतुल्य भारत के इस मंच पर आज 1 फरवरी, आज फरवरी का पहला दिन है और इस दोपहर के सेशन में मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सभी उत्साहित हैं, जिसके अनाउंसमेंट के इंतजार में हम लोग आज वर्षों से हम लोग इंतजार में बैठे थे। वो चीज रात में अनाउंसमेंट हुआ है और आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। जो 360 वेबिनार में मार्टी सर और क्रिस सर ने जो अनाउंसमेंट किया है, वो बिल्कुल ही हम सबके दिल और दिमाग को हिला देने वाले हैं। निश्चित रूप से वहां पर एस सर का आना प्रस्तावित था, लेकिन एंड टाइम में कुछ उनके पर्सनल कोई अर्जेंट मीटिंग आ गया, जिसको लेकर के वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने मैसेज के द्वारा, फोन कॉल के द्वारा क्रिस सर को जो मैसेज उन्होंने दिया था, उसी को क्रिस सर ने वहां पर अनाउंसमेंट किया। वो सब आप लोगों ने बैक ऑफिस में देखा ही होगा। उसमें उन्होंने पहले रिकैप के बारे में बोला, यानी पिछले जो सप्ताह में यहाँ पे घटनाएं घटी हैं, वो उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि हम लोग को पहले ओईएस में प्रोसीड का ऑप्शन आया था, तो आई होप कि सारे लोगों ने उस प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया होगा। जो लोग पेड कस्टमर हैं या अनपेड हैं, सबके लिए था वो, फाउंडर के लिए भी था। सब लोगों को प्रोसीड का ऑप्शन आया है और उसको करना जरूरी है, ताकि हम लोग अप्रूवल दे सके कंपनी को कि कंपनी हमारे और आपके बिहाफ में एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा यहाँ पे हम लोगों के लिए टारगेटेड ट्रैफिक ला सके। तो जो लोग अगर वो ऑप्शन नहीं देंगे, प्रोसीड का ऑप्शन अगर कंपनी को आप नहीं दीजिएगा, तो आपके बिहाफ में कंपनी टारगेटेड ट्रैफिक नहीं ला पाएगी। यानी वो अप्रूवल है आपके तरफ से कंपनी को, यस मैं आपको अप्रूवल देता हूं कि आप मेरे बिहाफ में मार्केटिंग कैंपेनिंग कीजिए और आप मेरे बिहाफ में टारगेटेड ट्रैफिक लाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो जिन लोगों ने किया है उनको कांग्रेचुलेशन, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो निश्चित रूप से आप उसको जरूर कर लें। और मैं अधिकारी से करूंगा कि वो बैकएंड पे नजर रखेंगे। हमारे अगर गेस्ट आ जाते हैं पैनल में तो उनको आप होस्ट बना दीजिएगा। जिनके भी माइक खुली हुई है कृपया बंद कर लीजिए। एक भाई का खुला हुआ है, शायद उनका क्या नाम है, ज्योतिष नाम क्या है, प्लीज आप अपना माइक बंद कर लीजिए। तो अभी जो करंट सिनेरियो है उसके पहले उन्होंने रिकैप के बारे में जो बोला था वो हम लोगों ने वहां पर देखा है और उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज जो पॉपअप मैसेज में आया है, जो हम लोग के बैक ऑफिस में है, उसके अलावा हम लोग कुछ बात नहीं करने वाले हैं दोस्तों। उन्होंने जो बात किया कि 25 जनवरी क्रिस और रेड सर, मार्टी सर ने अब कुछ अपडेट दिया था। 26 जनवरी को भी हमारे ओईएस में प्रोसीड यानी ये जो एग्रीमेंट फॉर्म है वो आया था, उसके लिए हम लोगों ने सब लोग कर लिया है। 27 जनवरी को जो अपडेट आया था, और ऑन वेबिनार हुआ था जिसमें एसआर आए थे, उसमें हमारे सीईओ उपस्थित थे। उन्होंने जनवरी से सप्ताह में 2 बार सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, इसकी भी उन्होंने वहाँ पे चर्चा किया था। इसके अलावा फ्लोरिडा में क्रिस जॉनसन के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी हुई है। 28 जनवरी को उन्होंने सभी भी जितने भी हमारे पेंडिंग विड्रॉल थे, यानी सॉरी पेंडिंग जो हमारे ओ कनेक्ट के परचेजिंग वाले अकाउंट थे, उनको क्लियर किया गया है। और उन्होंने बोला था कि दिसंबर के बाद जनवरी में आपको बहुत सारी चेंजेज मिलेंगे, जो हुआ भी, हम लोगों ने देखा भी। 29 जनवरी को उन्होंने घोषणा किया था कि हम बल्क पेमेंट की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, तो जिसका उद्देश्य लंबित कमीशन, जितने भी हमारे पेंडिंग कमीशन है उसको भुगतान करना, ये उसमें शामिल है था। और हैदराबाद में टी हब कार्यक्रम में सीईओ
सीएमओ मोहम्मद नजाल की भागीदारी वहां पार्टिसिपेंट थी। नजाल साहब, कमाल साहब और डॉक्टर तारिक अनवर, ये लोग वहां पर टी हब के माध्यम से एक बहुत बड़ा मार्केटिंग कैंपेनिंग का आगाज इंडिया में उन्होंने किया और पूरी दुनिया को उसके माध्यम से जानकारी मिली। 30 जनवरी को हमारे जो पेमेंट गेटवे है उसमें बहुत सारा बदलाव आए। ओटीपी पहले नहीं आता था, ओटीपी से पेमेंट होना शुरू हो गया। माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे अपडेट हुए और एस सर के लिए क्रिस को एक फ्लोरिडा में बैठक के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया और एस मुफारा ने क्रिस को फोन करके 360 के वेबिनार में उन्होंने सूचित किया था और उन्होंने बताया कि हम ओ कनेक्ट का जो मूल्य है यानी जो टैरिफ है वो कार्ड के भुगतान के लिए $93 आज रात मध्य रात्रि पर हम ये समाप्त कर रहे हैं, यानी 31 तारीख के मध्य रात्रि से वो समाप्त हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पर आज 1 फरवरी है, अमेरिका में 31 जनवरी है, तो वहां पर आज इंडियन टाइम 10 बजे दिन में ये सारा समाप्त हो गया। $93 का ऑफर सदा सदा के लिए बंद हो गया। इतना ही नहीं, जो कार्ड पेमेंट का ऑप्शन भी था वो वहां से हटा लिया गया है। पेमेंट गेटवे में मैंने अभी चेक किया था तो कार्ड पेमेंट ऑप्शन इज नो मोर। तो बहुत बहुत आप सबको कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। क्रिप्टो का विकल्प अभी कुछ समय तक उपलब्ध रहेगा। अगर जो लोग भी अगर ओ कनेक्ट को अभी परचेज करना चाहते हैं तो वहां पर जो भी आपको मूल्य दिखाई देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिप्टो से भुगतान कर सकते हैं। ये अभी कुछ दिन रहेगा। अब कितना दिन रहेगा आई डोंट नो, लेकिन जो अनाउंसमेंट क्रिस ने किया है उसी के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आज से हम 100 लोगों को पेंडिंग विड्रॉल शुरू करेंगे, यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी हम 14,27,000 हैं उनमें से 100 जो भाग्यशाली विजेता हैं, विजेता तो नहीं कहेंगे लेकिन भाग्यशाली कहेंगे, जिन्होंने पेंडिंग विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाला था, यानी जिनका विड्रॉल पेंडिंग है, ऐसे 100 लोगों को अभी हमारा जो पेमेंट मर्चेंट है वो टेस्टिंग करने वाला है। यानी ऐसे भाग्यशाली 100 लोगों को उनके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर और उनके ओमेल पर एक फॉर्म आएगा, वेरिफिकेशन फॉर्म। उस फॉर्म को आपको भली भांति देख करके और आपको सबमिट करना है। वो फॉर्म में क्या है नहीं है, चूंकि मैं तो अभी देखा नहीं हूं, जिनको आएगा, अगर मुझे आएगा तो मैं निश्चित रूप से आप सबको उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं या कंपनी अपने माध्यम से आपको जानकारी देगी। लेकिन जो रात में बातें हुई, जो क्रिस सर ने बताया कि वो एक केवाईसी नहीं है। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन था कि वो केवाईसी है, तो दोस्तों वो केवाईसी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पेमेंट मर्चेंट है उसके ओर से आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि रियल में आप ही हैं कि कोई दूसरा है। तो आपको वहां पर बहुत जल्दबाजी नहीं करना है। अगर जिनको भी ये अल्टरनेट ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा या ओमेल पर आएगा तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से उसको पढ़ना है, समझना है। आपको नहीं समझ में आए तो अपने ब्लेसर से बात कीजिए या आप जिसके भी कंसर्निंग में है आप उनसे बात कीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए, इसके बाद उसको सबमिट कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिन किन्हीं भाई बहनों को इस तरह का मैसेज उनके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर आएगा वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो कृपया जल्दबाजी ना करें, उसको भली भांति पढ़े। जो रिक्वायरमेंट वहां पर मांगा जा रहा है उसको आपको फुलफिल करना अति आवश्यक है। अगर आपने उसमें कोई भी गड़बड़ी की तो शायद आप वंचित रह जाएंगे आप पेमेंट लेने से। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जिनको भी अल्टरनेट ईमेल आईडी पर या ओमेल पर वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग सपोर्ट से कोई मैसेज आएगा तो कृपया आप ध्यान से पढ़िए और उसको रिप्लाई दीजिए। फॉर्म आएगा, मैं बहुत पहले यहाँ वेबिनार में कह चुका था कि एक फॉर्म आने वाला है, शायद आप लोग को याद होगा या नहीं भी याद होगा। तो हमारे पिछले जितने भी यूट्यूब रिकॉर्डिंग है आप उसमें सुन सकते हैं। मैं बहुत पहले कह दिया था कि अभी यहाँ पर आपको कोई इसमें बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको एक फॉर्म आ सकता है जिसमें आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, नॉट केवाईसी, दिस इज ओनली फॉर वेरिफिकेशन।
आपका पहचान वेरीफाइड करना चाहता है हमारा पेमेंट मर्चेंट। दैट्स इट। तो ये है बातें। तो दोस्तों इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने अपने ईमेल की जरूर आप जांच करते रहिए। वो भाग्यशाली 100 लोग कौन होंगे वो किसी को नहीं पता। कंप्यूटर सेलेक्ट करेगा वो कौन होंगे ये किसी को जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चेहरा देख करके सेलेक्ट करेगा ये फलाने हैं वो ढिकाने हैं। नो, कंप्यूटर ऑटोमेटिक किसी को भी सेलेक्ट कर लेगा जिनका पेंडिंग विड्रॉल है उन्हीं को। उसके बाद उन्होंने क्रिस सर ने बोला कि मंडे तक, सोमवार से हम प्रक्रिया में तेजी लाएंगे और इसमें पेंडिंग विड्रॉल ही नहीं, इसके साथ साथ आपको बोनस एंड मोर बोनस एंड कमीशन लाखों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आने वाले सोमवार। यानी कि आज आप जान रहे हैं कि आज क्या है, वेडनेसडे कल था, आज क्या है, थर्सडे है, गुरुवार है। तो आज गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 4 दिन के बाद सोमवार आ रहा है जो मंडे। उस दिन से बल्क पेमेंट शुरू हो जाएगा सभी के लिए। अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए 100 लोगों को ये पेमेंट भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आने वाले सोमवार से सभी लोगों का बल्क में पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आप लोगों को अपना अपना अल्टरनेट ईमेल आईडी चेक करते रहना है। आपके अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी पर नहीं दिखे तो अपना ओमेल भी चेक करना है। शायद हो सकता है कि वो ओमेल पर आए। अभी अभी जब मीटिंग शुरू मैं कर रहा था तो मैं अपने ओमेल को भी चेक किया और अपने ईमेल को भी चेक किया। तो आपके नाम से जितनी भी आइडिया है आप उसको चेक करिए और संभवतः उन्हीं को ये मेल आएगा जिन्होंने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाला था और उनका विड्रॉल पेंडिंग है। उन्हीं को संभवतः ये मैसेज आने वाला है उनके मेल पर, अल्टरनेट ईमेल आईडी पर और उनके ओमेल आईडी पर। तो ओमेल आईडी कहाँ आपको मिलेगा? आपके ओईएस जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर जो प्रोडक्ट आपको शो करते हैं, ओनेट, ओमेल, ओ कनेक्ट, वहीं पर आपको ओमेल मिलेगा। आप उसको ओपन करेंगे। अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो कृपया आप अपने क्रोम ब्राउजर को डेस्कटॉप वर्जन में करिएगा तो आपको प्रॉपर ओमेल शो करेगा। जो भी भाई बहन अगर इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं डेस्कटॉप वर्जन मोबाइल में तो वो आपका मेल पूरा नहीं खुलता है, आप परेशान हो जाते हैं। चूंकि ये हमारा जो ओमेल है ये अभी मोबाइल वर्जन नहीं आया है, डेस्कटॉप वर्जन ही है। इसलिए आपको अगर ओमेल पूरा देखना है तो आपको मोबाइल में डेस्कटॉप वर्जन सेलेक्ट करना होगा। जो लोग लैपटॉप से अगर खोलते हैं ओमेल को तो उनको ऑलरेडी वो लैपटॉप डेस्कटॉप वर्जन पर है, उनको पूरा मेल वो दिखता है। इनबॉक्स में आपको चेक करना है। तो आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई कि ऐसे मैसेज आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर आएंगे और आपके ओमेल आईडी पर भी आएंगे। मैं ये क्यों जोर दे रहा हूं, बहुत सारे लोगों का अल्टरनेट ईमेल आईडी बंद हो गया है लेकिन वो अपने ओईएस को लॉगिन कर पा रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अपना ओमेल भी चेक करिएगा। चूंकि कंपनी ओमेल और ईमेल दोनों पर मैसेज भेजती है। जैसे कांग्रेचुलेशन का जो मैसेज आता है आपको या कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी सपोर्ट से मैसेज आता है तो आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर भी जाता है और ओमेल पर जाता है, दोनों पर जाता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो पिछले बहुत सारे वेबिनार में सर से बातें हुई थी, उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या हम लोग ये अल्टरनेट ईमेल आईडी ही यूज करेंगे या ओमेल हमारा ओईएस से बाहर आएगा। तो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि आने वाले टाइम में हम जब हमारा ओमेल फुल फ्लेजर ऑफिशियल वर्जन जब लागू करेंगे तो जिस तरह से आपको ओ कनेक्ट का मोबाइल एप्लीकेशन है, ओईएस का मोबाइल एप्लीकेशन है, इसी तरह से ओमेल भी इकोसिस्टम से बाहर होने वाला है। तो जब ओमेल हमारा इकोसिस्टम से बाहर होगा तो निश्चित रूप से जिस तरह से आप अपने जीमेल को लॉगिन कर पा रहे हैं वैसे ही आप ओमेल को लॉगिन कर पाएंगे अपना आईडी पासवर्ड डाल करके। तो जिनकी ये समस्या अभी चल रही है कि उनका अल्टरनेट ईमेल आईडी बंद पड़ गया है तो उनकी ये समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी।
आई होप कि ये चीजें आगे आने वाले टाइम में ऐश मुबारक करने वाले हैं, उनको मालूम है। और कंपनी का भी हमारा मिशन विजन है कि हम दूसरे के प्लेटफॉर्म पर हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। हम अपना जब प्रोडक्ट रेडी कर दिए हैं, हमारा ईमेलिंग चालू हो गया है, ओ मेल, तो हम जीमेल को क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपका अल्टरनेट ईमेल आईडी जो है वो एक यूजर आईडी बन के रह जाएगा और हम लोग सब ओ मेल को ही इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा आपको देखना है कि आपके प्रोफाइल में नेशनलिटी, कंट्री, वो इंडिया वहां पर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप वहां पर जाइए और एडिट प्रोफाइल कीजिए, प्रोफाइल में जाके एडिट प्रोफाइल और वहां पर कंट्री सेलेक्ट करके इंडिया और नेशनलिटी इंडिया करके आप सेव कर दीजिए। और मोबाइल नंबर अगर आपका सही है, नहीं डाला हुआ है, तो आप वहां पे मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो योर नेम, अबाउट योर आईडी कार्ड या आपके डेट ऑफ बर्थ, वो अभी आप वहां पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो आप वहां पे एडिट नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई चीज आप इंटर कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको चेक करना है कि आपके नाम, आपके सरनेम जो आईडी कार्ड में है वो आपके प्रोफाइल में है कि नहीं है। चूंकि अभी वेरीफाई होगा तो ये सब चीजें बहुत वेरी करती है। मैं 2-3 महीना 4 महीने से चिल्ला रहा हूं, इवन कि मैं जुलाई अगस्त से हर मीटिंग में बोल रहा हूं कि आप अपने प्रोफाइल में अपना नाम, अपना सरनेम, जो आपके नाम इंटर किए हैं अपने प्रोफाइल में, वो आपके आधार कार्ड से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये चेक करना आपकी काम है। नहीं तो क्या होगा कि अभी जो आपका वेरीफाई होगा, अगर वो नाम मैच नहीं करेगा आपके आईडी कार्ड से, इसलिए कि मुझे पता है कि जब वेरीफाई करेगा हमारा पेमेंट मर्चेंट तो निश्चित रूप से आपका आईडी कार्ड भी वहां पर मांगेगा। तो आपके आईडी कार्ड से मैच कर रहा है कि नहीं आपका प्रोफाइल का नाम, वो वहां पे मैच करना जरूरी है। आपके अगर प्रोफाइल फोटो नहीं लगे हुए हैं तो प्लीज अभी से भी आप अपना प्रोफाइल फोटो लगाइए। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं कि यहाँ पर सागरिका मैम है, सागरिका दास जी, उनका शायद उनकी बिटिया का और उनके माताजी का समवन, आई डोंट नो कौन है, लेकिन 2 लोगों का फोटो लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग है। आपको सिंगल आपका फोटो लगाना है। आपके जो बैंक अकाउंट होते हैं, जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर क्या करते हैं, वाइफ हस्बैंड का फोटो लगा देते हैं कि आपका सिंगल फोटो होता है। जिनके नाम से अकाउंट है उनका फोटो होता है। तो आप एक पासपोर्ट साइज फोटो लगाइए जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। आप कहीं स्विमिंग पूल में नहाते हुए, बर्थडे मनाते हुए, कहीं आप झरना में नहाते हुए, ऐसा आपको फोटो नहीं डालना है। आपको अपना प्रोफाइल फोटो जिस तरह से आप बैंक में डालते हैं उस तरह से आपको प्रोफाइल फोटो यहाँ पर कर लेना चाहिए। जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं उनको हो सकता है, मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूं कि आपके वेरिफिकेशन होने में प्रॉब्लम हो सकता है। चूंकि आपके आइडेंटिटी कार्ड वहां पर मांगे जाएंगे तभी तो आप वेरीफाई होंगे। तो उसमें जो फोटो है उस आपका नाम है, अगर आपके ओईएस से मैच नहीं करेगा तो आपका वेरीफाई क्लियर नहीं होगा। तो आप इसको जल्दी से क्लियर कर लीजिए। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि ये वेरीफाई होने के बाद जो बल्क पेमेंट होने वाला है, कहीं ना कहीं एस सर ने जो इशारा किया था कि हम आपको डेबिट कार्ड उपलब्ध कराने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं डेबिट कार्ड हम सबको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला है जब आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो चूंकि जो हमारा पेंडिंग विड्रॉल है वो 10 सितंबर के बाद से बिल्कुल बंद है। अभी तक किसी को भी ना क्रिप्टो से पेमेंट आया, न ही बैंक अकाउंट में पेमेंट आया, जिन्होंने भी 10 सितंबर के बाद अपना विड्रॉल लगाया था। अभी तक टिल नाउ 29 तारीख से भी बोला गया था कि हम पेमेंट रिलीज करने जा रहे हैं, लेकिन किसी का रिलीज नहीं हुआ। तो ऐसे संभावनाओं को देखते हुए मैं जो समझ पा रहा हूं, कंपनी की ओर से नहीं है, मैं जो समझ पा रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं जो एसर का इशारा था कि हम डेबिट कार्ड उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं इंडियन फाउंडर कि उन्होंने कहा था कि हम इंडियन फाउंडर को सबसे पहले देने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी को वो कार्ड ओईएस में दिखने वाले हैं, जहां पर आपके पेंडिंग विड्रॉल भी नहीं, आपके बोनस, कमीशन और बहुत सारी चीजें वहां पर आपको लोड होके कार्ड में मिलने वाला है। कितना आएगा वो मुझे नहीं पता,
ना ही कोई आपको बता सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मेरे से प्रश्न किया था कि सर जिनका कोई भी पेमेंट नहीं बना है, यानी उनके ओ वैलेट में 0 अमाउंट दिख रहे हैं, उनका क्या होगा? तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ आपका पेंडिंग विड्रॉल नहीं रिलीज कर रही है कंपनी, जो क्रिस सर ने बोला रात में, आप बैक ऑफिस में देख सकते हैं जाकर के कि जो उन्होंने बताया था उसको आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि हम पेंडिंग विड्रॉल के अलावे हम बोनस कमीशन भी हम वहां पर रिलीज करने जा रहे हैं। तो क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर, कि जो लोग भी ऐसे फाउंडर जिनके वैलेट में 0 शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपनी जो है आपको बोनसेस देने वाली है। वो कितना होगा वो कोई नहीं जानता है, हम लोग नहीं बता सकते हैं। वो एसर के माध्यम से हम सबको जानकारी मिलेगा और कहीं ना कहीं हो सकता है कि एसर आकर के वो हम लोगों को जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल ही यहाँ पर इंतजार में है कि वो इंफॉर्मेशन कब आता है, एसर कब आते हैं हम लोगों के बीच में, वो हम सब देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई घाई नहीं करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, और आपके जो मेल पर ओमेल पर जो मैसेज आएंगे वेरीफाई के रिगार्डिंग, उसको आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं। जैसे प्रोसीड करते समय हम लोग फटाफट प्रोसीड कर दिए, किसी ने एनडीए फॉर्म को पढ़ा नहीं पॉइंट बाय पॉइंट, चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है हम सभी को। प्लीज आप ये रिकॉर्डिंग आज का आप जन जन तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों को सहूलियत होगा कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और वहां पे वेरीफाई का जो फॉर्म आएगा उसको भली भांति आपको पढ़ना है, आपको हिंदी में इंग्लिश में आप वहां पे ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने ब्लेसर से मदद लीजिए, जो लोग एक्सपर्ट हैं वहां मदद लीजिए, या हम यहाँ पर भी आपका डिफाइन करेंगे। जब ये मीटिंग हम 11:30 बजे लेते हैं, आप यहाँ पर भी आप बात अपनी रख सकते हैं कि सर मुझे ये फॉर्म आया है, आप मुझे पर्सनल में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसमें गाइड करूंगा, या इनक्रेडिबल इंडिया के जितने भी हमारे कोर टीम के मेंटोर हैं आपको बिल्कुल गाइड करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये थे कल के 360 वेबिनार के करेंट सिनेरियो का हमारा अपडेट। तो यहाँ पर हम इसको प्रोग्रेस रिपोर्ट ही हमेशा बोलते हैं। और दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो ओ कनेक्ट हो चाहे वो ओ नेट हो, चूंकि अभी ओ नेट भी मैंने यूज किया था, तो ओ नेट में भी बहुत सारे बदलाव वहां पे मुझे देखने के लिए मिला। तो वहां भी काम चल रहा है, जैसा कि सर ने पिछले वेबिनार में कहा था कि हम ऑफिशियली ओ कनेक्ट ला रहे हैं, ऑफिशियली हम ओ नेट ला रहे हैं, ऑफिशियली हम ओ मेल ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब आ रही है तो इसमें अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, तो इसको हम ग्लिच नहीं कर सकते हैं। जब आप अपडेट करते हैं किसी वेबसाइट को तो कोई ना कोई चीज आगे पीछे होती है, स्लो डाउन होता है हमारा वेबसाइट, तो आप ओनेट यूज करेंगे तो आपको स्लो मिलेगा प्रोसेसर, ओमेल में भी प्रोसेसर स्लो मिलेगा, लेकिन आप उसको आराम से थोड़ा टाइम देके खोलेंगे तो प्रॉपर आपको सारी चीजें खुलने लगेंगी दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं ऐसे लोगों को जो हमारे भाई बहन हैं, जो उन्होंने फाउंडरशिप तो ले लिया लेकिन बिल्कुल सोए हुए हैं और ऑन पैसिव कंपनी को भला बुरा भी कह रहे हैं और बकवास कह रहे हैं, और वो लोग न मीटिंग में आते हैं, ना कुछ सुनने के लिए चेष्टा करते हैं, ना सीखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग जगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम सभी इनक्रेडिबल इंडिया के जो मेंटोर हैं, हमारा काम है चौकीदार वाला, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। तो हमारा काम है जगाने का। तो हम सभी जितने भी इनक्रेडिबल इंडिया के मेंटोर हैं आपको जगाने का काम करते हैं। आपको क्या करना है इस सिनेरियो में? आपको करना है कि आपने जिनको जिनको ब्लेसिंग किया है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आप जितने भी लोग मुझे यहाँ पर मोर देन 400 लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो आप लोगों ने किनको किनको ब्लेसिंग किया है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपको मालूम है कि आपने 10 लोगों को किया है, 20 लोगों को किया है, 100 लोगों को किया है। तो जिनको जिनको आपने ब्लेसिंग किया है उनका डिटेल्स आपके पास में है, उनका मोबाइल नंबर आपके पास में है, उनका ईमेल आईडी आपके पास में है। तो आप उनको
व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से ये जानकारी दीजिए और आज का ये रिकॉर्डिंग उन तक पहुंचाने का जरूर प्रयास कीजिए, ताकि ऐसे भाई बहन जो हमारे सोए हुए हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, उनको हम लोग जगा सके। चूंकि हम सब ऑन पैसिव के वॉरियर हैं, प्रहरी हैं, हम सभी यहाँ पर ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, हमारे ग्रेट सीओ एस उफारा के साथ खड़े हैं और हम उनके मिशन विजन में कदम से कदम मिला करके हम सभी वॉरियर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमारा काम है लोगों को जगाना। अगर वो नहीं जगते हैं तो उनका काम जाने। वो Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.